मंगलवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलमय सोच का सूचक है। हमारी सोच अच्छी हो जाए, पर्दा खुला है बाहर तो देखो कैसे ठंडा रही है। इसी तरह से यदि संसार की तरफ सोच का पर्दा फाटक दरवाजा खुला कर लिया, वहां से विषय विकारों की आंधी आ जाएगी। आपने संसार से हटना है और करतार की ओर जुड़ना है। कथा हो रही है किसी आदर्श पुरुष की, और वो सोच, वो विचारधारा, जैसे राम कथा, यदि आप में प्रवेश पा जाए और आपकी सोच वैसी हो जाए, दिमाग विचार वैसे हैं, तो उच्चार और व्यवहार भी वैसे ही हो जाएगा। इस तरह से कथा में जो बार बार कहते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, वो राम कथा की बजाय हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे और सारी व्यथा मिट जाएगी। क्योंकि कथा में तो राम जी आ गए, बहुत बार 9 दिन की कथा की, भागवत 7 दिन की, कृष्ण अवतार हो गया। जीवन वैसे का वैसे नीरस है। महारस की, महारास की चर्चा सुनी ब्रजराज की, लेकिन जीवन खुशहाल नहीं बना, क्योंकि सिर्फ सुनी और कान की खुजली मिटा ली, बोलने वाले ने जुबान की खुजली मिटा ली, उथे अमला ते होणगे नबेड़ी। सदगुरु नानक ने कहा, पूछा, 2 ही उस समय मेन तड़े थे, हिंदू और मुस्लिम, कि बाबा आप बताओ कौन सचखंड उस दिव्य लोक में प्रवेश पाएगा, किसकी मुक्ति होगी? कहा कि शुभ अमला भजो दुमे रोए। यदि अमाल ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, तो फिर किसी भी धर्म में जन्म ले लो, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है कि सीट पक्की होगी आप वहां जाएंगे। बात है कर्मों की, और कर्म को सवार करके वहां जाना, उसी को मंगलवार कहते हैं, मंगलाचरण। आपका आचरण मंगल में हो जाए। एक दृढ़ संकल्प ले लो कि मैंने ये काम करना है, बस। कल भी कोई आया, कहा कि मैं जी बड़ा परेशान हूं, पत्नी भी साथ में थी, कि महाराज मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, कोई उपाय बता दीजिए।
उपाय तो एक ही है, दृढ़ संकल्प। आप फैसला कर लो मरनी मर जाएंगे, ऐसी पीढ़ी नहीं, बस ठीक है हो गया। वहां गुरुओं ने क्या करना? 3 शराबी ठेके के सामने से प्रण लेके जा रहे थे भी नहीं, रास्ते में ठेका पड़ता है शराब का, हमने नहीं पीनी। और जब वहां से गुजर गए, 5 मिनट का सफर तय कर लिया, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के तालियां पीट रहे, वाह कमाल कर दिया, हमने जीत लिया अपने विकार को, नशा अब नहीं हमारे पास फटकेगा। तो फिर तीसरे ने कहा कि इसी खुशी में फिर हो जाए 2-2 पैग, चल फिर वापस आके मरे वहां हाथे में टल्ली होके घर में गए। आपका खुद का मन चाहिए। देखो भगवान कृष्ण ने तो दुर्योधन को भी, दुशासन को, शकुनी को, धृतराष्ट्र को, सबको समझाया था। गुरु का ज्ञान सबके लिए है। अब उसको पल्ले से कौन बांधता है, दैट इज $1 million क्वेश्चन। वो है महत्वपूर्ण। जिसने बांध लिया वो 5 पांडवों का टोला बच गया और ये 100 मरे। फिर सारे साथ में जुड़े, गेहूं के साथ गुण भी पिस जब सारे मरे। फिर वहां हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसको छोड़ करके हमारे वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है, वहां क्या लिखा है, भगवान क्या चाहते, हम वो बात करें। बस वो एक महान चर्चा है, वही सत्संग है। किसी का फोन आया, वो कहने लगे भी ऐसे करके हमारे कोई मम्मी किसी को मानना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो कहते हैं कि आज चांप बना दो, आज ये मसालेदार बना दो, आज ये चढ़ावा लेके आओ। भी हमें भी तके से मम्मी कहते हैं भी आप इधर आओ। गुरु जी आपने कहा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं वहां क्या करूं? मैंने तो खैर बात नहीं की, मैं सुन रहा था, सत्संग लिख रहा था, सोहम मनी बात कर रहा था। कहा कि आप बताओ वहां क्या करने गई थी? जब एक दरबार चुन लिया है और फिर आपको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। कहानी मेरे को गाइड कीजिए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, ऐसा सुखमनी साहब में आता है। वो तो आता है, लेकिन पहले संत की परिभाषा तो देख लो। संत चांप थोड़े ना खा रहे मंगा मंगा के, तो तुम खुद ही फैसला करो, बोल्ड स्टेप तुमने लेने। मम्मी क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो, क्योंकि अब आपकी मम्मी सास है, ब्याह गए हो, उधर की परंपरा देखो। ये मम्मी ही नहीं छूट रही 2 बच्चों के 4 के बाद भी। अगर वो सगी मम्मी होती तो फिर रख लेती, भी ब्याह क्यों देती। जो हमारी बात मानता है वही हमारा सगा, जो नहीं मानता है तो वो क्या लगा, कहते बड़ा मान देता है। मान देता मैंने हमारी बात मानता। दुर्योधन कह रहा है मैंने 1000 गैया, सिर पर सींग पर, सोना मड़ के खुरों पर, घुंघरू गले में, इतने प्यारे दुशाले सब सोने से मड़े हुए। ये सो कॉल्ड अपनी तरफ से बनाई हुई गोपियां
56 भोग सब तैयार किए हैं। तो शकनी मामा और ये खड़े हैं, क्या जाओ गेट पे भगवान अंदर आ जाओ। पहले घर में आओ फिर सभा में चलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं दूत बन के आया हूं, मेरे को पहले ये बताओ, इतने सालों से राज कर रहे हो, क्या किसी दूत का ऐसे स्वागत किया? हजार हजार गावां तुसी दो। हाँ, ये गोपियां नचण वालियां नहीं, तुमने मेरे को समझ क्या रखा है कि पहले नाश्ता कर लो, जलपान। भगवान ने कहा एक सूरत होती है जब कोई बहुत भूख से मर रहा हो, फिर वो कुछ नहीं देखता, सामने वाला सही है या गलत, वो खा लेता। भी मैं तो राज्य के हैं, दो मामा मेरिया खवादिया ने, उधरों यशोदा उधरों देवकी, फिर सुखनल घर वालिया भी एडिया ने वो खवादिया, सारिया ही पतिव्रता है। दूसरा होता है चाहे आपका पेट भरा हो तो आप यदि प्रेम है, वो कहते एक बस एक ग्राई अद्धी अद्धी परोठी खा लो, तो वहां आप खा लेते हैं, चाहे ठूंसना पड़े। या फिर किसी का आपने कुछ देना है, अब वो आपसे श्रेष्ठ है, फिर आपको बात माननी पड़ेगी ना, आप देनदार है उसके। भगवान ने कहा ना तो मैं भूखा हूं, ना ही तुमसे प्रेम है, और ना ही मैंने तेरा देना है कुछ, मैं क्यों तेरी बात मानने लगी। पहले असी तो इतना मान किया सी, तुसी अंदर ही नहीं आ रहे। भगवान ने कहा ये सब खा लूंगा, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बात मान। 5 गांव दे दे, फैसला कर ले। नहीं ये नहीं होगा जी। भगवान ने कहा पहले तू ये बता तू क्या है। कहा मैं यहाँ का युवराज हूँ। कहा राजा कौन है? राजा मेरे बाप, तो बात में उनसे करने हो, तू रास्ते में कहाँ खड़ा? तेरे से तू तो अभी राजा बना ही नहीं, तेरी की बात में मानने लगा। चिढ़ गया बुरी तरह से। दुष्ट जो होता है अभिमान से भरा होता, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए संसार को उपदेश न देना, सीधा रास्ता अपना। हमने वहां नहीं जाना है। जब मीरा को तरह तरह के उलाने मिलने लगे, कहा किस गुरु को धारण किया? रविदास को। बहुत उसकी सखी ही जब वो कुछ बोलती वो सारे मीरा के भजन लिख देती। शादी में ही उसके साथ ही दाज में आई थी सेविका। तो फिर चिट्ठी लिखवाई, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस समय आप भी विराजमान हो, लोग मेरे को ताना देते हैं, जाति दोष बता रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरा गुरु सच्चा है मैं जानती। जवाब दिया, बेटिया अब चुनाव का शिखर आ गया है, एक ते रोन तेन छड़नी पैनी। तुमको पता होना चाहिए सही कौन गलत कौन। जाति पाति छोड़ो, सही और गलत देखो। तुम्हारे कुणवे वाले सारे गलत हैं, इनको जरा छोड़ दो। जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको उस अकाल पुरुष से प्रेम नहीं, उनको छोड़ दो, कितने तुम्हारे स्नेही हो। महागुरु समझाएंगे, और वो महागुरु कौन है? वो है समय। समय सबको समझा दे। एक समय ऐसा आएगा फिर अपने मुंह से बोलोगे कि नहीं हम तो जाल में फंस गए थे, तब हमने आपकी बात नहीं मानी। जो जहां जुड़ा हुआ है ना, वहां से उसको हटाना बहुत मुश्किल है। ते पुत्र की तरह अफेयर शुरू करके बैजन तुसी उन्हां नूं कोई इत्थों हट जाओ, वो तुहाडे ही बालां नूं आणगे। जब समय आएगा दीर्घ काल में बुलाएगा नहीं, किसी फंक्शन में नहीं तुमको बुलाएगा, फिर देखोगे आड़ा दौड़ा। यदि सही किया था फिर तो श्रोपे मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां पता चल जाएगा कि हमने जो स्टेप उठाया था वो सही नहीं था। गुरु से तो पुट्ठा सीधा जो मांगो वो तो दे ही देंगे, लेकिन उसके नतीजे के लिए तुम खुद तैयार रहना, फिर वो हट जाएंगे रास्ते में से।
इसलिए जब कोई गलत करता है, अपना कोई गलत करता है, तो फिर हम, क्योंकि रिलेशन में है, हमारा रिश्ता है, तो एक दो बार इंसानियत का ये नाता फर्ज बनता आप समझा दो। लेकिन जब वो न समझे तो तुम खुद समझ जाना कि इसकी कोई मंदहाली आने वाली है, ये अकल की बात नहीं सुन रहा, छोड़ दो इसको। फिर तुमने समझाना नहीं, खुद समझ जाना है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बेशक। वही अपना जो अपनी बात माने, जो नहीं मानता उसको समय पर छोड़ दो। कल्पो ना कि मैं ये कर दूं, तू अपना रिश्ता ही बिगाड़ के बैठ जाओ। बहाना लगा दो कि हमने नहीं जाना। वहां झूठ बोलना भी सत्य से बढ़कर है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों की क्लास से शुरू, कुछ बोलो। लेकिन आप पाप में भागीदार मत बन जाना। यदि बन गए तो फिर गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाएगा। एक राइम हम पढ़ते हैं, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पुराने नाविक की राइम। राइम मैंने कविता, गाथा, कहानी। उसमें एक समुद्री जहाज जा रहा होता है और 200 उसमें साथी होते हैं। जो शिप का चलाने वाला चालक है वो देखता है अभी बंदरगाह पोर्ट से कुछ ही दूरी पर गए थे कि एक समुद्री किनारे पर रहने वाला पक्षी एल्बेट्रॉस, समुद्री बगला, वहां आ गया। अब समुद्री जहाज बहुत आगे आ गया, वो बेचारा उड़े, किनारा ना मिले, फिर जहाज पे आना पड़े। कहां जाए, वरना तो पानी पानी डूब मरे। तो उसको साथियों ने खिलाना शुरू कर दिया, ह्यूमन फूड जो वो खाते थे। अब ये बेचारा क्या करे, पंछी, दोस्ती करनी पड़ी। किसी के कंधे पर बैठे, किसी के हाथ पर बैठे। किनारा आएगा तो देखेंगे, अभी तो जल ही जल चहूं और है। एक दिन ऐसे ही अपना तीर कमान लेकर के इस मल्लाह ने, मैरिनर ने, नाविक ने उसको मार दिया। ऐसी ताना लगाए, लगता है कि नहीं, तीर चलाया, वो बेचारा एल्बेट्रॉस पंछी मर गया, तीर लगा उसको। अब बाकियों ने कहा बड़े दुष्ट हो, तुमने इस इनोसेंट भोले भाले जीव को क्यों मारा। लेकिन उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्यों मारा। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, और सॉरी यार, इट वाज बाय मिस्टेक, लेकिन अगले की तो जान चली गई, वो कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रहा था। और ये जहाज आगे बढ़ा। बहुत ही ठंडा इलाका, बहुत ही ठंडा इलाका। कहाँ देखा दुष्ट, यहां तो समुद्र का पानी भी जमने को है, इतनी ठंड है, तुमने इस पंछी को क्यों मारा। 200 के 200 जितने ऊपर जहाज पे हैं यात्री, सब इसको गालियां दे रहे। अचानक जहाज मुड़ा और वहां गर्म एरिया शुरू हो गया। एकदम से सर्दी में से आपको अग्नि कहीं जलती नजर आ जाए, हाथ से को गवा शुगर को कंबल रजाई मिल जाए। अब 200 के 200 जब उन्होंने देखा कि यहाँ मौसम बदल रहा है, कहा सच में ये पंछी अशुभ था, ओमिनस था, इनऑस्पिशियस था, मनहूस था। हम कितने गंदे एरिया में चले गए थे।
बढ़िया किया तुमने इसको मार दिया। अब ऐसे कहा तो फिर वो 200 के 200 उस पाप में भागीदार बन गए जो इसने किया था। जहाज इतने खतरनाक एरिया में चला गया, पानी उबलने लगा, खौलता हुआ पानी, जुबानें सड़ने लगी, सूखने लगी प्यास से। कहा नहीं नहीं, तुमने इसको मार के अच्छा नहीं किया। तो वो एल्बाट्रॉस पंछी रस्सी से बांध के इसके गले में डाल दिया कि तुमने हमें मंजिल पर तो क्या पहुंचाना था, पहले इतना ठंड से हम सताए गए और फिर इतनी गर्मी है, समुद्र का पानी खारा है, पी नहीं सकते, पानी हमारा जितना राशन था सब खत्म हो गया। वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, एक बूंद भी नहीं पीने के लिए, क्या करें, ये सब तेरी करतूत है। दूर से देखा तो कोई और बोट किश्ती आ रही। अब देखा शुक्र है कोई राह मिलेगा, किसी से बात होगी, कोई नया होगा, लेकिन उसमें 2 लेडीज पासे खेल रही शकुनी की तरह, दाव पे लगा रखा है 200 साथियों को और एक नाविक को, ये जो कप्तान है जहाज का। कहा यदि मैं जीत गई डेथ तो फिर मरेगा जिसको मैंने जीता, और यदि तुम जीती तो लाइफ इन डेथ। दोनों पासे फेंक रहे हैं। हाँ, डेथ जीत गई 200 बंदों को और लाइफ इन डेथ जीत गई मैरिनर को, नाविक को। देखते देखते ये 200 बंदे जहाज पे मरने लगे क्योंकि मौत ने जीत लिया इनको, मरेंगे, श्राप लगा, कर्स बिफेल ऑन देम। और ये जो नाविक है लाइफ इन डेथ, इसको श्राप मिल गया, अब तू मरेगा कभी नहीं, बस। न जाने कौन से कर्म पे दयानिधि रीझ जाते, किस कर्म पे वो रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, और किस से छोटे से नाराज हो जाए ये भी तो नहीं पता ना। अब अपनी आंख के सामने सीन लाओ, इतना गर्म एरिया, रात हो ही नहीं रही, इक्वेटर में पहुंच गया, भूमध्य रेखा पर, जहां दिन ही दिन है क्योंकि सीधा सूरज पड़ता है। जहां दूरी बनी रहती है वहां तो रात हो जाए, नजदीक आ जाए तो दिन आ जाए। जहां धरती घूम रही ना ऐसे, अब जहां खड़ी हुई गब्बे है तो वहां मिडल में, वहां क्या होगा, ऊपर देखता, अरे भगवान ये मैंने क्या कर लिया। और साइड पे लाशें पड़ी है, जिसको उठाने का प्रयास करे वो उठे ना, गले में इतना बोझा एल्बाट्रॉस का, क्योंकि इतने दिन से कुछ खाया नहीं, वो भी भारी लगता है, जिसमें मना मोदा वजन हो गया हुए। तो एक समय ऐसा आया जहां इसने नीचे देखा, समुद्र के जीव हैं, कछुआ है, मछलियां हैं, वाटर स्नेक्स हैं। तो मन में सहज ही भाव आ गया कि भगवान ने, परमात्मा ने कितने जीव बनाए, ये स्टार फिश है, ये ट्यूना फिश है, जल जीव ही देखो, इनकी समुद्र में इस्तेमाल कर रहा, ये बाहर भी नहीं आती मछली, जल की रानी। मेरे को कोई अधिकार नहीं था उस पंछी को मारने का, मैंने बहुत गलत किया। जिसको जीवन नहीं दे सकते उसके प्राण लेने का कोई हक नहीं। जैसे पछताया, रोया, प्रभु की प्रशंसा की, उसके जीवों की प्रशंसा की, तो एक एक करके जो लाशें पड़ी थी वो समुद्र में गिरने लगी। गले का रस्सा टूटा, लुढ़कता हुआ वो एल्बाट्रॉस, डेड बॉडी पंछी की, वो भी गई। एक बड़ी सुगंधित सी हवा चलने लगी, जहाज अपने आप किनारे पे जाने लगा। आकाशवाणी हुई, आज तैने जो सीखा है ये लोगों को बताना।
वो ब्रह्म जीव निर्जीव सब में निवास करता है। जब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम क्यों मारते फिर रहे हो सबको? और आज भी लोग कहते हैं कि हमें इंग्लैंड के उस तट पर कोई वृद्ध मिला जिसकी चमकीली आंखें, और वो हमें जबरदस्ती ये कथा सुना गया, बहुत से लोगों को सुना गया कि तुम ना ऐसे करना, तुम प्रेम करना। क्योंकि आज तो लोगों को कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और जब तुम्हारी मृत्यु ही खत्म हो जाए, तुमने कभी मरना ही नहीं, बूढ़े ही रहोगे। ऐसे ही जब तुम्हें कोई भूख लगे, प्यास लगे, जब तुम्हें कोई लगे हाय मैं जीवन मेरा कैसा हो गया, तो फिर ये सारी आकाशवाणी हुई, ये सारी कथा किसी एक को सुनाओ, दो को सुनाओ, फिर तुम्हें शांति मिले। यही तुम्हारी ड्यूटी लग गई आज से, चलो। तो इस कथा से भी स्पष्ट हो रहा है सत्य एक ही है। उस सत्य को यदि आपने पा लिया है या करीब चले गए हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, सगी माँ क्या करे, उसको छोड़ दो। तुमने अपना देखना है भाव कि लो जी वहां ऐसा हो रहा था। मेरा सवाल यही है भी तुम वहां क्या करने गए, बाकी तो छोड़ो। तो वहां तो मीरा जैसी स्थिति हो जाए, वाली री मैं तो गोविंद के घर जाऊं, आली री मैं तो गोविंद के घर जाऊं। दूसरा किसी दरबार, कोई दरबार वो मेरे लायक नहीं, मैं उसके लायक नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहती। क्योंकि जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक संत हो, एक ग्रंथ, एक कंत, एक पंथ, बस वहां दूसरा की चुन लिया। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, बेचे तो बिक जाऊं, आली री मैं तो गोविंद के घर जाऊं, सखी री मैं तो कृष्ण के ही घर जाऊं। जब माँ को समझाने आ गए सप्त ऋषि तारे, कहा देखो पार्वती तुम्हारा गुरु कौन है? कहा मेरे गुरु देवऋषि नारद। कहा जिसका अपने घर नहीं, वो तेरा घर क्या बसाएगा? दर दर भटक रहा है, 2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं होता कहीं, तेरे को क्या ठहराव देगा? निकम्मी उसकी सलाह। तो फिर पार्वती ने कहा देखो मैं तपस्या कर रही हूं, अपर्णा तप के समय मैंने पत्ते भी ग्रहण नहीं किए हैं, जल नहीं पिया है, सूख के कंटा हो गई हूं। अगर तैने, पता नहीं तुम लोग कौन हो, बुजुर्गवार हो, मेरे पूजनीय हो, अगर तुम में से अब किसी एक ने भी मेरे गुरु की निंदा की तो मैं भस्म करके रख दूंगी, जितनी तपस्या की वो सारा फल लगा दूंगी। यहाँ भाग जाओ, यहाँ से कुछ भी कहो, मेरे गुरु की निंदा ना करो। मेरे गुरु का घर बसा है कि उजड़ा, तुम छोड़ो उसको। उन्होंने मेरे को कहा शिव से बड़ा कोई नहीं, तो मैं शिव की साधना कर रही हूं। कहा जिस शिव की साधना कर रही है उसका तो कोई घर गाट नहीं है। तो का घर गाट नहीं है तो कहीं तो रहते होंगे ना। कहा हाँ, उनका शमशान में डेरा है। तो पार्वती मैया जोर से हंसी। कहा किसी एरिया में स्कूल ना हो, विद्यालय, किसी एरिया में कुआं ना खुदा हो पानी के लिए, ये हो सकता, लेकिन कोई एरिया ऐसा नहीं
जहां नजदीक कोई शमशान ना हो। मरेंगे ना लोग तो फिर जलाएंगे कहाँ? यदि आप कहते हो कि शिव शमशान में रहते हैं, इसका मतलब हमारी तो जगह जगह कोठी है ना, जहां जहां शमशान है वहां वहां हमारा घर है, और तुम कहते हो उसका कोई घर नहीं। कितनी श्रद्धा है, बस एक का पल्ला पकड़ लिया। कहा वो नांग तड़ांग रहता है, दिगंबर है, पहनता कुछ नहीं, नगनी है, समझ लो ऐसा ही है। तो माने का बहुत अच्छी बात है, अपनी 2 साड़ियां धोऊं और फ्री हो जाऊं। तो बंदियां दे कपड़े ले चकदे फिरो, काफ मलो, कॉलर मलो, छड्डो परे ले, मैनू तो वेली होगी ना फिर ठीक। तो क्या ये मानती नहीं है? अरे वो कुछ खाता भी नहीं, समाधि में बैठा रहता है, 87-87 हजार साल समाधि में बैठा रहता का, फिर तो और ही बढ़िया हो गया। नहीं तो घर वाले नु रात नहीं पूछो सवेरे की खाओगे जी, दोपहरे की मरोगे जी, रात बढ़िया अपने 2 फुलके लाओ, मैगी खाओ भाई नाम नाल। और यहां तक मैया ने कह दिया कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरहु शंभु न तरहु कुंवारी, वरहु शंभु न तरहु कुंवारी। करोड़ों जन्म लग जाए, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगी। साक्षात भोलेनाथ शिव भी आके मेरे को कह दे कि मेरे को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ, मैं उसी की हूं, करोड़ों जन्मों से एक ही लगन है, वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। ब्याह होगा तो उसके साथ, नहीं तो कुंवारी तो बैठी हूं आध कुंवारी, ठीक है। जब ऐसा सुना तब सप्त ऋषियों ने माथा टेक दिया। तो जहां जुड़ो, कथाएं यही बताती हैं, फिर उसके हो जाओ। अब चाहे सिर फूटे या माथा, यारा मैंने बांह पकड़ ली, अब तो हाँ कर दी, पर ठीक, फिर दूसरी जगह क्या करने गए थे? साधना तो यही है, एक स्यों चित लाए मेरे मन, एक बिना मन सहज नाम। प्राणी एक को नाम त्याओ, बस एक के साथ जुड़ो। अब हमें मां काली के उपासक थे, बहुतेरों ने कहा ये तो खून पीती है देवी है, तो नॉन वेज चढ़ता है, ये वो बोल ले जाओ तुम। जब मेरे से माँ आके कहेगी तो फिर मान लेंगे कि खाती पीती। हमें तो कभी ना, हमारा तो बदाना मथुरा बर्फी नहीं खाई उसने, कभी हलवा पूड़ी नहीं खाई। तुम कह रहे हो बकरा, पता नहीं तुमने कैसे खिला दिया, पौवा कहां से पिला दिया। हमारी इतनी श्रद्धा से तो उसने कोई प्रसादी ग्रहण नहीं की, तुम्हारा बकरा उसने खा भी लिया, मुर्गा। बड़े बेवकूफ हो। तो माँ तो जगदम्बा है ना, जगत की माता है। एक बार कैलाश पर बिल्ली आई, और बिल्ली को देख करके कार्तिकेय ने उसको छड़ी से पीटा, उसके मुंह पर कंटीली छड़ी मार दी। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती भाग गई। और जब कार्तिकेय वापस माँ के पास, पार्वती के पास आए, तो माँ का मुंह बुरी तरह छिला हुआ, निशान लाश पड़ी हुई। कमा ये क्या लग गया? कहते नहीं मारा है। कहा मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो बिल्ली को मारा। कहा सब मेरी संतानें हैं, तो मेरे बच्चे होकर उनको मारोगे तो दर्द मेरे को होगा। तब कार्तिकेय ने शपथ ले ली, शादी नहीं करनी, सब में माँ ही नजर आने लग गई। कुमार नाम पड़ गया, ये कुमारी है, कुमारे ही हैं। तो प्यारे जगदम्बा है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बलियां कैसे ले सकते हैं? बहुतेरों ने तोड़ने का प्रयास किया, वहीं जुड़े रहे। और फिर भगवती को यही कह रहे हैं, आ जाओ, फिर अब आ जाओ। बस जैसे लोग गाते तो हम भी गाते, उमिया आ जाओ, फिर अब आ जाओ, दाती आ जाओ, फिर
पा जाओ, ओ बस एक झलक दिखला जाओ जी मोहे, एक झलक दिखला जाओ, देवा जी आ जाओ, फेरा पा जाओ। ये नवरात्र रखे हुए हैं, ये ज्योत जगा रखी है अखंड, ये खेतरी माता है और उसके ध्यान में मंदिर बना रखा है, मूर्ति पधरा रखी है। सुबह शाम अर्चना पूजन वंदन 4 से 6 बंदगी, ये दीवे ये ज्योते में दाती आ जाओ, फेरा पा जाओ, दाती आ जाओ, फेरा पा। उसको बुला रहे हैं, दिन रात बुला रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज सुनने लगी। जब सुरत शब्द का अभ्यास करोगे, जिस शक्ति का आवाहन करोगे, कुंडलनी जागृत होगी, शरीर सुन्न हो जाएगा, फूल जैसा हल्का। ये नहीं कि सुन्न चढ़ रही, वो तुम्हारी कमजोरी है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, चौंकड़ा मार के बैठे थे, पैर सो गए, वो नहीं। नींद से पहले जैसे आपको झपकियां आती ना, भास नहीं रहता, ये ख्याल नहीं रहता, ऐसा नहीं भासता, लगता ही नहीं कि आपका शरीर है, बस आप ऐसे बैठो, ऐसे सुस्ती, उसको सुन्न बोलते हैं। और फिर बाजू वाले कहते हैं क्यों भाई नींद आ रही है? कहते नहीं 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 ठीक है, हाँ नहीं नींद नहीं आ रही। का फिर हम क्या बात कर रहे थे? हम 10 लोग बैठे हैं, तुम्हें सुस्ती डाल रखी है, हम क्या बात? कहते नहीं मेरे को पता नहीं। तो ये आपका अनुभव है। जब आपको सुस्ती पड़ती है, नींद आने लगती है, तो बाजू में कितनी ऊंची ऊंची हंस रहा हो, कोई चीख रहा हो, तो नींद तो फांसी के तख्ते पे आ जाती। वहां भी उदाहरण लो, नींद आ गई। तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, आपके कान खुले थे, आंखें भी आधी खुली थी, ना आपको कुछ दिखा ना आपको कुछ सुना। इसको कहते महाशून्य। शून्यता से महाशून्य में जाना, जहां बाहर का संसार बिल्कुल हट जाता है, भीतर आप अपने उद्गम से जुड़ते हैं। आप उसको बुला रहे हैं, संसार से हट के बैठे संसार में हैं, तार उधर जुड़ गई। फिर क्या हुआ? जैसे आप किसी को फोन घुमाते, वो अमेरिका में है, कनाडा में है, आप बात करें, देखो कितनी दूर वो बैठा हुआ है। अच्छा वीडियो चैट करो तो दिखती कि नहीं उसकी शक्ल? तो जो आपको सुनता है उसको बोलते हैं सुरत, और जो आपको दिखने लग जाए उसको बोलते हैं निरत। ये अध्यात्म के रहस्य हैं। जब आप भीतर से जागृत होंगे तो फिर उसकी आवाज आई, मेरे को रोज बुलाता है, मैं आ जाऊं आ जाऊं। जैसे कोई हाइड एंड सीक खेल रहा हो ना, फिर वो माधव, सौरभ, काशी, दांशी, नागेश, सोहम सब खेलते हैं बच्चे मिलके। छोटी शीतू भी 1 2 3 4 आ जाऊं ऐसे करके, तो उधर से आवाज आती आ जाओ। फिर वो निकले ना ठप्पा, एक्सप्रेस, शो योर सेल्फ, प्रकट हो जाओ। लुकड़ मीटी खेलते हो, छुपम छुपाई। इसी तरह फिर ब्रह्म कहता है, मेरे को रोज बुलाता है, देवा जी आ जाओ, फेरा पा जाओ, रानी माँ आ जाओ, फेरा पा जाओ। माँ ने कहा मैं प्रसन्न हूं, जिस रूप में मेरे को ध्याया है। ये तो लाचारी थी कि संतानों को काटना, छीलना, मारना पड़ा, करगनी बनाकर बाजुओं की लटकानी पड़ी। नरमुंड, नर तो नहीं थे वो, तो नर भक्षी राक्षसी थे, गले में डालने पड़े। मारने के बाद भी संतान ने तो मेरी थी, निकम्मी थी, चाहे
मैंने फुटबॉल नहीं खेला, गले में सीने से लगा के रखे, जैसे भी थे मेरे लाल थे। माँ की आवाज देखा मैंने, प्यार किया फिल्म देखा, उसमें जो सलमान की माँ बनती है ना, ऐसी मिलती जुलती आवाज उसकी। तो सारी आवाजें, कोयल के कूक में, वो चिड़िया के चहचहाने में, सारी आवाजें तो उसकी। लेकिन मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, जो बतानी नहीं चाहिए, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उस बिटिया की सवाल का जवाब देना इसलिए बता रहा हूं, जहां जुड़े हुए हो पक्के हो जाओ तो वहां दृढ़ता आ जाए। पहली बात तो मेरे जो सुनने वाले हैं ये सुन लो, जहां सत्संग नहीं हो रहा वहां कभी न जाना। यदि यहां भी सत्संग नहीं हो रहा, बंद हो जाए, तो यहां भी ना आना। जहां सिर्फ सिरक से आके आ जाते हो, 2 रुपए 200 रुपए चढ़ा के, वहां कभी मत जाना। जहां कोई संत बैठे हैं, जहां कोई बैठा है, गुरसिख वाणी पढ़ रहा है, व्याख्यान दे रहे हैं, वहां तुम जाना। और ख्याल करना वहां भी कट्टरता ना हो, हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी। जहां उस एक ब्रह्म की चर्चा हो रही हो, और जहां आपको लगे कि ये मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, उस एक की बात हो रही है, जहां अनेकता नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, वो श्रेष्ठ कम है, ये श्रेष्ठ ज्यादा, वहां नहीं जाना। सात संगत कैसी जानिए, जित एक को नाम बखानी। नाम और नामे की चर्चा हो, वहां जाना। और जहां आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि अपने जो भी तुम्हारे गुरु हैं उनको छोड़ो, हम यहां बैठे, हमारी बात मान, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा परिंदा है, वहां गए क्या करने थे। इसका मतलब तुम मन में कोई भाव लेके गए थे भी शायद उत्थे कोई चमत्कार हो जी, साढ़े रोग कलेश कट्टे जान, तो कलेश तो बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई। माँ ने यही कहा मैं आ जाऊं, तुम रोज कहते हो दाती आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। और वो जो स्थिति पैदा हो गई, वो सामने आ गया दिव्य प्रकाश। ना पता चल रहा है चरण कहाँ है, ना पता चल रहा है सिर कहाँ है, गले के सारे मुंड हिल रहे हैं, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए, बाद में भी ऐसे ऐसे तड़पती रहती है। इतना भयंकर नाद, जैसे लड़ाई का मैदान हो। कितना ज्यादा शोरगुल है, कान के पर्दे फटने वाले। और जैसे कोई सिर पे हाथ रखने लगे भयंकर, इतना हाथ, तो आप ऐसे कर दो, वो बचाओ बचाओ, तो फिर झूलने लग जाते हैं, शरीर पर कंपायमान होता है। आप कहते वो मेरे सिर थे कि आप डोलते, लोग कहते इसको चौंकी आ गई, ये सिर मार रहा है। जिनको चौंकियां आती है ना, उनके घर बार सब छूट जाते, वो तो पुच्छा थोड़ी धंधे पे 10-10 रुपए लेके लोग कर पकड़ी, उनका तो सब छूट गया, वो उस एक के साथ जुड़ गए। प्याली की क्या औकात है, यदि चाय की छोटी सी प्याली कप, उसमें सागर आना चाहे, वो तो पता ही नहीं चलेगा कहां डूब गया। जब ब्रह्म इस सीमा में असीम प्रकट होता है तो आप घबरा जाते हैं, बौखला जाते हो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आपको होश नहीं रहती है, आप बेहोश हो जाते हैं। लोग कहते पागल हो गया, देखो इसको क्या हो गया। अब उसके बारे में तो वही जानेगा ना जो पहले से अनुभवी है। दूसरे तो कहेंगे पता नहीं, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके दौरे पड़ते हैं। तो फिर स्थिति ऐसी आ जाती है, इधर आप कोई भी धार्मिक बात करते हैं, इवन वाहे गुरु कहा, कुछ भी, मस्जिद से अजान आई तो आपको उसकी सुरत ख्याल एकदम से आया, तो चेता उधर जुड़ गया, फिर आप बेहोश, फिर आप उस नशे में चले गए। यानी कि ऐसी स्थिति, आपको स्विच ऑन करना आ गया, लाइट जल रही, पंखा ऑफ नहीं करना आ रहा, बस ऑफ हो तो जब लाइट जाए तभी जाए, वरना वो चल रही। सारी परेशानी भी थे तब साथ में, आप आते थे तब 2004 में, राजू, साक्षी, काकू, मनी,
अनमोल, ये सब बच्चे परेशान। प्रदीप, टिम्मी आए, सत्संग कर रहे थे, टीचर थे, क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं क्या हो गया? भगवती का स्वरूप इतना भयावल भयानक कि उसको आप चाल नहीं पाते। अब कैसे देखोगे? ऐसे काम पे 1 साल 2 साल। फिर एक दिन भगवती ने कहा, मेरे बच्चे तू मेरे को कह रहा है आजा आजा, और मैं आ गई। अब तू कह रहा चली जा, मेरे को दिखना। यदि तेने सरस्वती को ध्याया होता, लक्ष्मी को, श्री राधे को ध्याया होता, तो वो तो बड़ी अति सुंदर है किशोरी। अब मेरे को तो अकाल पुरुष ने जैसा बनाया, मैं मेकअप कहां से लगा के हूं तेरे लिए? मैं काली हूं तो काली हूं, मेरे नैन नक्श जैसे हैं वैसे ही हैं। अब तेरे लिए पार्लर में जाऊं क्या? फिर मेरा आवाहन क्यों किया यदि तुम मेरे को झेल नहीं पाते? अब मैं जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। वो मां की वेदना है। मां कहती है, एक मां के काना कोजा काला कलूटा लंगड़ा लूला बच्चा हो जाता है, उसको सीने से चिपकाए रखती। मेंटली रिटार्डेड बच्चे 14-14, 16-16 साल जी के मरते, क्योंकि मां संभालने वाली है। इधर मां पूरी हो जाती, वो बच्चे भी मर जाते हैं। अगर मैं ऐसी हूं तो तू मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा, ये कैसा बच्चा है, फिर मेरे को क्यों बुला रहा था? तब कहा, नहीं मां, तुम जाना मत, तुम मत जाना, मेरे से गलती हो। चरण पकड़ लिए, और फिर जो मां ने रूप दिखाया वही महाकाली महागौरी है। कि मां ये कैसा रूप है, इसके जैसा तो कोई रूप नहीं हो सकता। कहा, यदि मन में कलुषता है, कालिक है, तो फिर शिव काले लगेंगे, राम काले, गोरखनाथ काले, बालकनाथ काले। और जब तुम्हारा कलूटापन चला गया तो फिर जहां देखोगे सुंदरता नजर आएगी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तब मां ने भेद दिया गोरक्ष का, शक्ति ने शिव का पता दे दिया। ये बातें सरेआम नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि जुड़ गए हो कहीं तो फिर पक्के जुड़ना, यदि वहां का पता पाना है। फिर ये संसार नहीं आपको नाम देगा जो तुमको मिला दे, जो पता नहीं मारे पहुंचे हैं कि कहाँ पहुंचे हैं। वो खुद शक्ति बोलेगी, वो आपको वहां पहुंचा दे। अब ये शक्तियां यहाँ आ गई हैं क्योंकि काल नहीं चाहता कि आपको और डिटेल बताई जाए। बस इतना ही स्वीकार करना कि जहाँ जुड़े हो वहाँ पक्के हो जाना, और सत्संग के जरिए उसका पता पाना पा सके। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः